हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि क्या सवाल आज क्लास में डिस्कस होगा। जी हाँ दोस्तों, वही सवाल यहाँ पर लिया गया है। इस टाइप का सवाल क्या है, अब पूछा जा रहा है ज्यादातर। अब इसमें क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। बस क्या है, यदि आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना तो नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है कि घटता है, बस यही वाला कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी से आपका उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, ज्यादा बहुत बड़ा टफ मैथ होता ही नहीं है, ठीक ना। और यह क्वेश्चन क्या है, सीटेट में पूछा है और एसएससी में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, यदि 2 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 1 बराबर 4, तब n पावर n का मान क्या होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर n का पावर n पूछा है, तो आप n निकाल लो ना। n निकाल लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, उसी का पावर कर देना। जैसे n आपका 2 आ गया तो 2 का पावर 2, ठीक, उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं n का मान कैसे निकालेंगे, ठीक ना। हाँ, n का मान निकालने से पहले मैं n का मान निकालने चल रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं n का पावर कैसे निकालेंगे। तो पहले आप इसको बेसिक लिख लो, जैसा है 2 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 1 बराबर 4। अब ये देखो, ये पावर n माइनस 1 है तो ये गुणा में है, आपका घात क्या है, जुड़ती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको 2 पावर n माइनस 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 1, इतना कर सकते हो नहीं। क्योंकि गुणा में घात, जब आधार समान रहेगा ना, घात जोड़ घट जाएगा, तो आधार समान है तो फिर वही आ जाएगा, तो आप इतना लिख सकते हो बराबर। इस 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हो, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर 2 पावर n कॉमन ले, 2 पावर n कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर कितना, 1। अब यहाँ पर बचा माइनस, और यहाँ पर बचा 2 पावर माइनस 1 बराबर 2 पावर 2। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, ज्यादा टफ नहीं है। ये 2 पावर n है, 2 पावर n लिखते, एक माइनस, ये जो 2 पावर माइनस 1 है ना, जब भी किसी भी संख्या पर घात माइनस में होता है वह नीचे चला आता है, ठीक ना, यानी बट्टे में। आप इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 2 पावर 2। अब देखो 2 का गुणा इसमें होगा 2, और ये एक घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात 2 पावर n, ये 2 गुणा होगा 2 माइनस 1/2 बराबर 2 पावर 2। अब इसके आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2 पावर n। अब कोष्टक में 2 में से 1 गया, 1/2 बराबर ये कितना है आपका, 2 पावर 2। अब देखो यह इंटू में है 2, उधर जाएगा गुणा कर देगा, क्या होगा, गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर n बराबर, ये 2 पावर 2 है ही, गुणे 2। तो यहाँ पर पावर 1 मान सकते हो ना, क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो ये 2 पावर n बराबर ये कितना हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ती है या घटती है, जैसा चिन्ह रहेगा। यहाँ पर सब प्लस प्लस है, जब कुछ चिन्ह है प्लस ही होता है। तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो 2 पावर 3। तो आप बताओ, यहाँ से आप आधार की तुलना कर दोगे तो देखो आधार बराबर है ना, सॉरी यहाँ पर 3 लिखा गया, ठीक ना। आधार बराबर है, 2 2 बराबर है, तो घात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक ना। क्योंकि इधर 2 बराबर, इधर 2, आधार बराबर है, तो घात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो n बराबर कितना आ गया, 3। तो जब n बराबर 3 आ गया तो आपको पूछा क्या है, n पावर n, अर्थात n की जगह जहाँ n है वहां पर 3 रख दो, तो अर्थात क्या रखोगे, 3 पावर 3। तो 3 पावर 3 को हल करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, कितना आपका उत्तर आ जाएगा, 27 उत्तर आ जाएगा। तो कुछ अब इस टाइप का सवाल बना रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सेम इसी पैटर्न से करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, हम उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।